नमस्कार छात्रों, आप देख रहे हो गैस से गणित यूट्यूब चैनल। आज अपन कक्षा 10 के अंदर प्रश्नावली नंबर 5.2 समांतर श्रेणी पढ़ रहे हैं। यदि आपने 5.1 के वीडियो नहीं देखे हैं तो वो 2 पार्ट के अंदर हैं, आप उनको देख सकते हो। हाँ, प्रश्नावली नंबर 5.2 का पहला क्वेश्चन, इसमें दिया गया है कि एक समांतर श्रेणी 2, 7, 12 का 10वां पद बताइए। तो आप इससे पहले भी मैंने आपको बताया था आगे के 4 पद याद करने। आपको पहले 5.1 के बारे में कुछ मैं बता देता हूँ। 10वां पद याद करना था। 10वां पद याद करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको याद करना A10 यानी 10वां पद। 10वें पद के लिए मैंने बताया था A प्लस इससे 1 कम, इस यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 9 10 है, तो इससे 1 कम कितना हो जाएगा 9। फिर आगे आपको क्या लगाना है, D लगाना है। तो 10वें पद के लिए आप 5.1 के अनुसार ये पढ़ते हो कि A प्लस 9D, ठीक है। और इससे आप क्या समझे, देखो मैंने आपको बताया था कि यदि 10वां पद याद करना है तो 10वां पद याद करने के लिए क्या किया आपने, A है ना प्लस 10 में से 1 घटा दिया, फिर आपने D लिखा। ये तो कहा था 10 में से 1 कम। यदि यहाँ पे N लिखा जाए, 10 के स्थान पर मैं क्या लिख दूं, n का मतलब कोई भी नंबर, 10 हो, 20 हो, 50 हो, 70 हो, 100 हो, कोई भी नंबर हो, तो nवां पद निकालने के लिए क्या होगा, A प्लस इससे 1 कम n-1, फिर आपका D आता ही आता है। तो nवां पद निकालने का इस प्रश्नावली 5.2 के अंदर यह सूत्र हो गया कि an बराबर A प्लस n-1 गुणा D। और ये मैंने आपको बता दिया कैसे आया कि यहाँ पर जो लिखा है उससे 1 कम आएगा D, और प्लस A तो सभी में रहेगा, ठीक है। तो इस प्रश्न को करते हैं। देखो इसमें ये समांतर श्रेणी दी गई है। यदि समांतर श्रेणी दी जाए तो आपको एकमात्र D निकालना है, सिर्फ बार बार D नहीं निकालना। बार बार D अपन इसलिए निकालते हैं क्योंकि चेक करते हैं कि वो समांतर श्रेणी है या नहीं। देखो इसमें A1 बराबर क्या है, A1 का मतलब होता है जो प्रथम पद लिखा है वो, A1 का मान कितना है 2, ठीक है। अब इसका D निकालने के लिए क्या करोगे आपको जानते हो आप, A2 माइनस A1, ठीक है ना, जो अपन 5.1 में पढ़ चुके हैं। A2 का मान कितना है 7, माइनस A1 का मान कितना है 2, यानी 7 में से आपको 2 घटाया, कितना बच गया 5, यानी D आपका कितना आ गया 5। तो आपको उस सूत्र में लिखने के लिए, जैसे सूत्र है AN बराबर A प्लस n-1 गुणा D। इसमें an का मान कितना है, A के स्थान पर A लिखा हुआ, n कितना है, n है 10वां पद, तो आप लिखोगे यहाँ पे A10, ठीक है। A के स्थान पर क्या लिखोगे 2 जो है, प्लस n का मान कितना है, n का मान है 10, माइनस 1 गुणा D कितना है, D अपने यहाँ लिखाना था, ये रहा 5। अब इसको सरल करना है सीधा सा, तो A10 बराबर आ जाएगा 2 के स्थान पर 2, 10 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 9 गुणा फिर आगे क्या है 5, फिर 2, पहले गुणा को सरल करते हैं, प्लस 9 5 कितना होता है 45। अब देखो 45 में 2 जोड़ा कितना हो गया 47, यानी A10 का मान कितना आ गया 47। दूसरा प्रश्न, समांतर श्रेणी √2, 3√2, 5√2 का 18वां पद आपको याद करना है, ठीक है ना। तो इसमें आप क्या जानते हो, जो सबसे पहले लिखा जाता है वो होता है प्रथम पद, यानी A1 बराबर क्या है, या A बराबर भी लिख सकते हो आप √2, ठीक है ना। और आपको 18वां पद दिया है, यानी n का मान कितना दिया है 18, n का मान है 18। और आपको सबसे पहले क्या याद करना पड़ेगा, इसके लिए D भी याद करना पड़ेगा। D क्यों याद करना पड़ेगा, क्योंकि आप जानते हो कि an बराबर होता है A प्लस n-1 गुणा D। तो आपको n चाहिए, A चाहिए और D चाहिए, ठीक है। तो D निकालिए। D निकालने के लिए क्या सूत्र बताया था, A2 माइनस A1, यानी अगले पद में से पिछला पद आपको घटाना है, ठीक है। तो आपको D मिल जाता है, ठीक है। A2 का मान कितना है, A2 का मान है 3√2, माइनस A1 का मान कितना है √2, ठीक है। इधर देखो ये कितनी बार है √2, 3 बार है। ये कितनी बार है √2, 1 बार है। तो 3 बार में से 1 बार घटाओगे तो आ जाएगा 2√2। D का मान कितना आ गया 2√2, ठीक है।
अब देखो इस सूत्र में आप सभी ये जो मान है वो पुट कर दीजिए। तो ए एन कितना है, एन का मान है 18 बराबर ए का मान कितना है, ए का मान है √2, ठीक है, प्लस एन 18 माइनस 1 डी है 2√2, √2 के स्थान पर √2, इसको सरल करो पहले, ये कितना हो जाएगा, प्लस 18 में से 1 गया 17 गुणा 2√2, ठीक है, √2 प्लस 17 दूनी कितना होता है 34 √2, तो ये हो जाएगा 34√2 में 1√2 और जोड़ दोगे तो ये हो जाएगा 35√2। समांतर श्रेणी 9, 13, 17, 21 का 24वां पद आपको बताना है, ठीक है ना। तो इधर देखो, आप क्या जानते हो, nवां पद याद करने का सूत्र क्या है, जितना पद पूछा है उससे एक कम, ठीक है। ये सूत्र कैसे लिखा जाता है, मैं पहले यहाँ पे सूत्र लिख देता हूँ, कैसे लिखा जाएगा, ए एन बराबर ए प्लस एन पूछा है तो एन से एक कम, एन माइनस 1, फिर गुणा में क्या लगाना है, डी लगा देना है, ठीक है। तो आपको ए चाहिए, एन चाहिए और डी चाहिए, ठीक है। ए बताओ क्या होता है, ए होता है प्रथम पद यानी जो सबसे पहले लिखा जाता है 9, ठीक है। एन होता है जो दिया जाता है, क्या दिया गया है, एन, जो पद पूछा जाता है, 24वां पद पूछा है तो एन का मान आ गया 24, और डी का मान आपको निकालना है, डी का मान आपको ए के निकालना है, क्योंकि क्या ये समांतर श्रेणी है, पहले से इसने दे रखी है कि ये समांतर श्रेणी है। तो डी का मान निकालने के लिए A2 माइनस A1, ठीक है ना। A2 का मान कितना है, A2 का मान है 13, ये होता है A1, A2, A3, A4, ठीक है। तो A2 का मान 13 में से आपको घटाना है 9, बताओ 13 में से 9 घटाएंगे कितने बचेंगे, 4, तो डी का मान आपके पास कितना आ गया, 4, तो ये डी का मान 4 इसमें रख दीजिए, ठीक है ना। अब ये सभी मान इसके अंदर रखने हैं, तो एन का मान कितना है, एन का मान है ये रहा, एन का मान कितना है, एन का मान ये रहा 24 बराबर ए 9 प्लस 24 माइनस 1, डी का मान है 4, ठीक है ना। तो 9 प्लस 24 में से 1 घटाया कितना आ गया, 23 को किससे गुणा करना है, 4 से, तो ये आ जाएगा 9 प्लस 23 को 4 से गुणा करेंगे तो आ जाएगा 92, तो 9 में 92 जोड़ोगे तो हो जाएगा 101, यानी इस समांतर श्रेणी का 24वां पद है जो 101 आएगा। दूसरे का पहला, समांतर श्रेणी 21, 18, 15 का कौन सा पद माइनस का 81 है, क्या पूछा इसने, कौन सा पद माइनस का 81 है, मतलब ए एन का मान इसने दे दिया कितना, माइनस का 81, कौन सा पद, यानी एन का मान इसने पूछा है। आपको क्या निकालना है, एन का मान इसमें निकालना है। जो आपको पता है, आप जानते हो, वो इसमें लिख दो, ठीक है। आप जानते हो कि प्रथम पद a बराबर कितना है, इसमें जो सबसे पहले लिखा जाता है क्या, 21, ठीक है। और क्या दिया है, ए एन का मान दिया है, ए एन का मान कितना दिया है, माइनस का 81 दिया है, ठीक है। और जब समांतर श्रेणी दे दी गई है तो आप इसका डी निकाल सकते हो, डी कैसे निकालोगे, A2 माइनस A1, ठीक है। A2 का मान कितना, ये रहा A2 का मान, ये A1, A2, A3, आगे समांतर श्रेणी चल रही है, तो 18 माइनस 21, ठीक है ना। तो 18 में से 21 घटाओगे क्या जाएगा, माइनस का 3, यानी डी का मान कितना आ गया, माइनस का 3। तो एनवें पद का सूत्र क्या है, एनवें पद के सूत्र है ए एन बराबर ए प्लस एन माइनस 1 गुणा डी, ठीक है। अब आपको क्या निकालना है, एन का मान निकालना है, तो एन के मान के अलावा आपको 3 चीजें मिल गई होगी, ए एन, ए और डी, ये तीनों इसके अंदर रख दीजिए। ए एन का मान कितना है, माइनस का 81, यहाँ पे लिख दिया, ठीक है। ए का मान कितना है, ए का मान है 21, ये यहाँ पर लिख दिया, ठीक है ना। प्लस एन का मान आपको बताना है, एन माइनस 1 बताना है, और डी का मान है गुणा माइनस का 3, यहाँ पे रख दीजिए। अब देखो, सबसे पहले इस कोष्टक को सरल करेंगे, तो माइनस का 81 बराबर 21। अब देखो, इस माइनस के 3 को n से गुणा करेंगे तो आ जाएगा माइनस का 3n, ठीक है। फिर इस माइनस के 1 को माइनस के 3 से गुणा करेंगे तो माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, प्लस का क्या आ जाएगा 3, ठीक है। अब इसको सरल करो,
इधर माइनस का 81 है बराबर 21 प्लस का और प्लस का कितना 3, तो कितना हो जाएगा 21 और 3 हो जाएगा ये 24 माइनस 3n। ठीक है, इस आपको n का मान निकालना है, तो n के पास में जो कोई भी है उसको बराबर से इधर भेज दो। आपको सिर्फ और सिर्फ बराबर से इधर n रखना है, ठीक है ना। तो ये 24 को इधर भेजोगे तो ये इधर किसका है प्लस का, बराबर से इधर जाते क्या हो जाएगा चिन्ह चेंज हो जाएगा, चिन्ह चेंज होती है क्या हो जाएगा माइनस का हो जाएगा। तो माइनस का 81 यहाँ पे पहले से ही था और माइनस का 24 हो गया, बराबर क्या रह गया माइनस का 3n। ठीक है, ठीक है ना। अब माइनस के 81 में से माइनस के 24 और करोगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा माइनस का 105। ठीक है, अब माइनस का 105 बराबर माइनस का 3n। ठीक है ना। अब देखो इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, माइनस से माइनस से कट गया, क्या बचा 105 बराबर 3n। ठीक है ना। तो n बराबर क्या आ जाएगा, n बराबर आ जाएगा 105 बटे 3। जब आप 105 में 3 का भाग दोगे तो आपके पास आ जाएगा 35, यानी n का मान कितना आ गया 35। यानी माइनस का 81 जो पद है वो कौन सा होगा, 35वां पद का मान कितना आएगा माइनस का 81 आएगा। यदि आपको ये मेरे वीडियो पसंद आ रहे हैं तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। अगला, समांतर श्रेणी 84, 80, 76 का कौन सा पद शून्य है। ठीक है ना, यानी a n का मान शून्य कब आएगा, आपसे ये पूछा है। ठीक है, तो जो जो दिया है पहले उनको लिख लो। प्रथम पद a बराबर क्या दिया है आपको 84, आप लिखना चाहो तो यहाँ पे लिख भी सकते हो प्रथम पद a बराबर 84। ठीक है, अब कौन सा पद शून्य है, यानी अंतिम पद दे दिया आपको, अंतिम पद अंतिम पद का क्या लिखोगे a n बराबर कितना दे दिया शून्य दे दिया। ठीक है, आपको निकालना क्या है n का मान निकालना है। और ये समांतर श्रेणी दी गई है, समांतर श्रेणी दी गई है मतलब इनके ये जो पद हैं वो एक निश्चित नियम के तहत बंधे हुए हैं, यानी इनका d है जो बराबर है समान है। तो सार्वय अंतर d बताओ क्या होगा, सार्वय अंतर d ये क्या होगा, ये होगा a2 माइनस a1। आप पहले भी पढ़ चुके हो, बताया भी आपको जा चुका है। यदि आपने पहले वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया करके पहले उनको देखोगे तो आपको ज़्यादा समझ में आएगा। तो a2 का मान कितना है 80 माइनस a1 का मान कितना है 84, तो कितना बच जाएगा 80 में से 84 घटाओगे तो बच जाएगा माइनस का 4, यानी d का मान कितना आ गया माइनस का 4। अब आप जो सूत्र जानते हो an का अंतिम पद का, वो सूत्र लिखिए an बराबर a प्लस n से 1 कम n माइनस 1 गुणा d। जो जो मान आपके पास है वो इसमें रख दीजिए और आपका n का मान प्राप्त कर लिए। देखो अंतिम पद an बराबर कितना है शून्य, a का मान कितना दिया गया है 84 प्लस n का मान है जो आपको याद करना है, गुणा d कितना आपने प्राप्त कर लिया, गुणा का चिन्ह लगा दीजिए, फिर लिख दीजिए माइनस का 4। वैसे यहाँ पे आवश्यकता तो नहीं है क्योंकि कोष्टक लगाया गया है। ठीक है, अब देखो 84 ऐसे रखोगे, सबसे पहले अपन ये कोष्टक सरल करेंगे। तो ये माइनस का 4 है, ये प्लस का n है, दोनों को गुणा करोगे क्या जाएगा माइनस का 4n। ठीक है, ये माइनस का है और ये भी किसका है माइनस का, माइनस माइनस को गुणा करोगे क्या हो जाएगा प्लस का 4। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पे इधर लिख रहा हूं प्लस का है 84 और प्लस का ही क्या है 4, कितना हो जाएगा इधर है शून्य, प्लस का ही 84 है प्लस का ही 4 है, कितना हो जाएगा प्लस का ही 88। तो शून्य बराबर 88 माइनस 4n। इस 88 को इधर भेजोगे क्योंकि आपको बराबर से इधर सिर्फ और सिर्फ n रखना है, तो 88 को इधर भेजोगे, इधर आते ही 88 किसका हो जाएगा माइनस का, क्योंकि इधर प्लस का है, बराबर से इधर आते ही माइनस का। यदि यहाँ पे माइनस का होता तो बराबर से इधर आते ही प्लस का। ठीक है, और बराबर में बच जाएगा माइनस का 4n। अब देखो इधर भी माइनस है इधर भी माइनस है, तो दोनों माइनस कट हो जाएंगे। ठीक है ना। तो अब इस 4 को आप इधर भेज दो तो 88 बटे 4 बराबर क्या आ जाएगा n। अब सिर्फ n रह गया बराबर से इधर, तो 88 में जब आप 4 का भाग दोगे तो आपके पास आ जाएगा 22 बराबर n, यानी n का मान कितना आ गया 22। ठीक है,
अतः आप क्या लिख सकते हो, अतः लिख सकते हो, अतः है इस समांतर श्रेणी का 0/22वां पद होगा। ठीक है। अगला दूसरे का तीसरा, क्या संख्याओं के अनुक्रम 5, 11, 17, 23 का कोई पद 301 है। देखो परीक्षा के दृष्टि से यह बहुत ही मोस्ट क्वेश्चन है, क्योंकि इसमें देखो समांतर श्रेणी नहीं है, ये इसने क्या लिखा है, अनुक्रम, अनुक्रम लिखा है, समांतर श्रेणी ये नहीं लिख रहा। ठीक है ना। तो सबसे पहले आपको ये पता करना पड़ेगा कि ये अनुक्रम है जो समांतर श्रेणी है या नहीं। तो आप जानते भी होंगे कि समांतर श्रेणी का कैसे पता करेंगे कि ये समांतर श्रेणी है। इसका डी यानी सार्वय अंतर यदि समान आएगा, प्रत्येक संख्या का, प्रत्येक पद का यदि सार्वय अंतर समान आएगा तो ये समांतर श्रेणी है, वरना यह समांतर श्रेणी नहीं होगी। तो अपने को सबसे पहले तो ये पता करना है कि क्या ये समांतर श्रेणी है क्या। ये पता करने के बाद आपको निकालना है कि क्या an दे दिया, ये कोई पद अंतिम पद दे दिया 301, कि कोई पद 301 होगा क्या यदि n का मान एक पूर्ण संख्या आती है, जैसे 5वां पद, 6वां पद, 7वां पद, 8वां पद, 22वां पद, यदि कोई पूर्ण संख्या आती है तो ये इस समांतर श्रेणी का पद होगा। यदि पूर्ण संख्या नहीं आती है, यानी कोई दशमलव की संख्या आती है, तो ये समांतर श्रेणी का पद नहीं होगा। ठीक है। तो सबसे पहले अपन क्या प्राप्त करेंगे, डी। तो आप जो जो दिया है उसको लिख लो। a बराबर क्या दिया इसने, 5। ठीक है। और an बराबर कितना दे दिया इसने, 301। आप ऐसे भी लिख सकते हो कि प्रथम पद a बराबर 5, अंतिम पद an बराबर 301। अब आपको पता करना है कि समांतर श्रेणी है या नहीं। तो इसके लिए आपको निकालना पड़ेगा पहले d1। d1 निकालने के लिए क्या लिखोगे, a2 माइनस a1। ठीक है। a2 का मान कितना है, 11 माइनस 5। 11 में से 5 घटाओगे तो आपका उत्तर आ जाएगा 6। ठीक है। अब d2 निकालिए। d2 कैसे निकालोगे, a3 माइनस a2। a3 का मान कितना है, 17। 17 में से 11 घटाओगे तो उत्तर कितना आ जाएगा, 6। इसी प्रकार d3 निकालिए। d3 का क्या है, 23 माइनस 17। तो 23 में से 17 घटाओगे उत्तर कितना आ जाएगा, 6। मैंने इसका सूत्र यहाँ पे नहीं लिखा है। ठीक है। अब लिखोगे अतः है इस अनुक्रम में सार्वय अंतर d समान आ रहा है। इसमें क्या आ रहा है, सार्वय अंतर समान आ रहा है। यदि सार्वय अंतर समान आता है तो ये क्या होगी, एक समांतर श्रेणी होगी। यह एक समांतर श्रेणी है। ठीक है। इतनी बात आई समझ में, ये एक समांतर श्रेणी होगी। अब आपको पता करना है कि क्या an का मान 103 है क्या। यदि an का मान 103 है तो आप बता दोगे कि ये 5वां पद 103 है, या 17वां पद 103 है, या 100वां पद 103 है, जो भी आएगा वो। अगर नहीं होगा तो आप ये कह दोगे कि नहीं है। देखो इधर। ठीक है। अब आपको क्या लिखना है, an का सूत्र लिखना है। an बराबर आप क्या जानते हो, a प्लस n माइनस 1 गुणा d। ठीक है। an का मान कितना है, 301 बता रहा है। कितना बता रहा है, 301। तो an के स्थान पर 301 लिख दिया। a का मान कितना है, 5। और आपको n का मान बताना है तो n माइनस 1 और गुणा d कितना आया, d आया 6। ठीक है। तो 301 के स्थान पर 301, 5 के स्थान पर 5। अब इस 6 को इससे गुणा करोगे n से, तो ये प्लस का ही है ना, तो प्लस का 6n आ जाएगा। और प्लस ये माइनस है, माइनस को प्लस के 6 से गुणा करोगे तो माइनस का 6 आ जाएगा। ठीक है। अब देखो 301 बराबर, ये 5 किसका है, 5 है प्लस का, ये 6 किसका है, माइनस का। तो क्या बच जाएगा, 6n माइनस का 1। अब इस माइनस के 1 को इधर भेजोगे तो ये हो जाएगा, इधर आते ही किसका हो जाएगा, प्लस का, क्योंकि अपने को क्या रखना है, इधर बराबर के इधर n ही रखना है। तो 301 प्लस 1 बराबर 6n, ये हो जाएगा 302 बराबर 6n। ठीक है। अब देखो, अब सिर्फ आपको किसका मान निकालना है, n का मान निकालना है। तो इसको कहाँ भेज दोगे, इसके बटा में भेज दोगे तो आ जाएगा 302, ये बटा में चला जाएगा 6,
बटा 6 बराबर n। अब आपको करना है कि 302 में भाग दो 6 का, 302 में भाग दोगे 6 का तो आएगा उत्तर 50.33 बराबर n। तो n बराबर कितना गया 50.3। ये देखो, अब आप क्या कह सकते हो, n कभी 50.33 होगा क्या? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपने देखा होगा कि 5वां पद, 7वां पद, 8वां पद या तो होगा 5वां पद या होगा 6ठा पद। जैसे यहाँ पे या तो होगा 50वां पद या होगा 51वां पद, कोई भी पद 50.33 नहीं हो सकता। तो आप क्या कहोगे कि यह जो 301 है वो इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद नहीं होगा। अतः 301 इस समांतर श्रेणी का कोई भी पद नहीं होगा। कारण भी लिखना है, क्योंकि n एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। ठीक है ना? फिर से समझो, क्यों नहीं होगा? क्योंकि n का मान एक धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए, यानी पूर्ण संख्या आनी चाहिए। ठीक है ना? 5 आ गया, 7 आ गया, 50 आ गया। 50 आता तो हो जाता, 51 आता तो हो जाता, लेकिन ये क्या आ गया 50.33, तो ये नहीं होगा। दूसरे का चौथा, समांतर श्रेणी 11, 8, 5, 2 का एक पद -150 है। आपसे पूछा है कि इस समांतर श्रेणी का कोई एक पद -150 है क्या? यानी आपको n का मान निकालना है। n का मान यदि पूरा आ जाएगा तो आप कह दोगे कि समांतर श्रेणी का ये 22वां पद या 25वां पद क्या है, -150 है। ठीक है, जो दिया है वो आप इसमें लिख दो। इसमें दिया है प्रथम पद a बराबर आपको दिया है 11। ठीक है, और ये समांतर श्रेणी दी है, ध्यान से सुनो। एक प्रश्न अपन ने किया था, उसमें था अनुक्रम, लेकिन यहाँ पे क्या है, समांतर श्रेणी है। यदि समांतर श्रेणी दी गई है तो आपको d का मान सिर्फ एक ही निकालना है, अलग अलग d का मान निकाल के ये पता नहीं करना है कि ये समांतर श्रेणी है। यदि ये समांतर श्रेणी नहीं दी जाती ना, अनुक्रम दिया जाता या कोई श्रृंखला दी जाती, तब आप पता करते कि ये समांतर श्रेणी है या नहीं। लेकिन यहाँ पे पहले ही दे दिया इसने कि ये समांतर श्रेणी है, तो आपको निकालना होगा d का मान सीधा। d का मान क्या है, a2 - a1। a2 का मान कितना है 8 और a1 का मान कितना है 11। जब 8 में से -11 करोगे तो उत्तर आ जाएगा -3। d का मान आपका ये आ गया। और क्या दिया है, an का मान दिया है। an का मान कितना दिया, मैं यहां लिख रहा हूं, an का मान दिया इसने -150। ठीक है ना, -150 मैंने वहां पे लिख दिया। तो आप जो सूत्र जानते हो nवें पद का, वो सूत्र लिख दीजिए, a + n-1 गुणा d। तो an का मान कितना है, an का मान है 150 बराबर a का मान कितना है, a का मान है 11 प्लस n आपको याद करना है n-1 और गुणा d कितना है -3। अब सबसे पहले आप क्या करते हो, इस कोष्टक को सरल करते हो, तो आ जाएगा -150 बराबर 11। अब देखो ये n किसका है, प्लस का, ये किसका है, माइनस का। प्लस को माइनस से गुणा करोगे, -3n। ठीक है, ये माइनस का और ये माइनस का, माइनस माइनस गुणा होके क्या हो जाएगा, +3। मैं आपको छोटी छोटी इसलिए चीज़ें बता रहा हूँ क्योंकि मैं मानता हूँ कि आपने नहीं सीखा होगा, तब तो ये वीडियो देख रहे हो, है ना। तो मैं आपको एकदम छोटी छोटी चीज़ें बताऊँगा, एकदम शून्य से पढ़ाऊँगा, ये मेरी आदत है। अब देखो इस 3 को इसमें जोड़ोगे तो ये क्या हो जाएगा, 11 में 3 जोड़ोगे तो ये हो जाएगा 14। तो 150 बराबर 14 -3n।
अब देखो इधर बराबर से इधर क्या रखना है, सिर्फ आपको n रखना है, क्योंकि n का मान आपको प्राप्त करना है। तो इस 14 को इधर भेजोगे तो ये 14 इधर किसका है, प्लस का, इधर आते किसका हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। तो 150 माइनस 14 बराबर आ जाएगा माइनस का 3n। ठीक है, अब 150 पहले था, इसमें से माइनस आप और कर रहे हो 14, तो ये हो जाएगा माइनस का ही 164 बराबर आ जाएगा माइनस का 3n। अपन 3-4 प्रश्नों में कर चुके हैं कि इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो बराबर है बीच में, तो माइनस से कट जाएगा, आ जाएगा 164 बराबर 3n। तो इस 3 को इधर भेज दो, क्योंकि आपको n का मान निकालना है। तो 64/3 बराबर n। अब करना है आपको 64 में 3 का भाग देना है, 54.6 बराबर n। पहले जैसी बात इसमें हो गई, क्यों, क्योंकि n का मान कितना है, n का मान है 54.6। मतलब क्या समझे आप कि n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं आया है। यदि n का मान आता जैसे या तो 54 आ जाता या आ जाता 55 आ जाता, तो आप कहते हैं कि 54वां पद ये -150 है, या फिर 55वां पद -150 है, लेकिन कोई भी दशमलव का पद कभी नहीं होता। ठीक है ना, या तो 54वां हो गया, 55वां हो गया, 50वां होगा। तो आप कहोगे कि इस समांतर श्रेणी के अंदर कोई भी पद 150 नहीं है, क्योंकि n का मान एक पूर्ण संख्या नहीं है। तीसरा क्वेश्चन, यदि समांतर श्रेणी का छठा पद तथा 17वां पद क्रमशः 19 और 41 है, तो 40वां पद याद करो। दिया क्या गया है कि छठा पद, छठे पद को क्या लिख सकते हो, a6 का सूत्र भी आप साथ लिख लीजिए। a6 का सूत्र क्या होता है, a प्लस इस 6 में से एक कम, 6 में से एक कम यानी 5d बराबर कितना दिया है, इसने दिया है 19। इसे मान लीजिए समीकरण नंबर 1। ठीक है, इसी प्रकार आगे क्या दिया है, 17वां पद यानी a17 को क्या लिख सकते हो, a प्लस 17 से एक कम 16d बराबर कितना दिया इसने, 41 है। इसको मान लो समीकरण नंबर 2। अब आपको क्या प्राप्त करना है, 40वां पद प्राप्त करना है। तो आप जानते हो 40वां पद प्राप्त करने के लिए आपके पास n का मान तो है, a का और d का मान चाहिए। यदि आपको a मिल जाए और d मिल जाए, तो आप कोई सा भी पद हो आप वो निकाल सकते हो। ठीक है ना, अपने को a और d का मान यहाँ से इस समीकरण से निकालना है। देखो, या तो आप ऐसे करो कि इस d को इस d के बराबर कर दो, दोनों का लघुत्तम लेके, और समीकरण 1 को इससे अलग संख्या से गुणा कर दो, या इसको अलग संख्या से गुणा कर दो, d का मान बराबर प्राप्त कर लो। या फिर ऐसे करो कि a और ये दोनों बराबर है ही, आपको d को बराबर ही नहीं करना है, तो समीकरण 1 में से समीकरण 2 को आप घटा दोगे तो a से तो a कट जाएगा, तो आप d का मान उसमें से प्राप्त कर सकते हो। या फिर ऐसे करो, 2 बड़ी है तो 2 में से 1 को आप घटा दो। ठीक है ना, तो ऐसे लिखो समीकरण 2 माइनस समीकरण 1 से। ये क्यों किया, ये अपन ने इसलिए किया क्योंकि अपने को a और d का मान यहाँ से प्राप्त करना है। ठीक है, तो 2 लिखो, सबसे पहले 2 लिखना है, सबसे पहले a प्लस 16d बराबर 41। ठीक है, अब दूसरी लिखो a प्लस 5d बराबर 19। अब आप 1 में से 2 को घटा रहे हो, तो आप जानते भी होंगे, यहाँ पर बता देता हूँ कि जो नीचे लिखी है बाकी करने के लिए, उसके प्रत्येक पद के चिन्ह चेंज कर दिए जाएंगे। चिन्ह चेंज का मतलब जो प्लस का उसे माइनस का कर दो, और जो माइनस का उसे प्लस का कर दो। यहाँ पे तीनों ही माइनस के हो जाएंगे क्योंकि तीनों ही प्लस के थे। तो a में से एक कट गया, ये तो पूरा कैंसिल हो गया, कट गया। यहाँ पे क्या बचेगा, देखो क्या लिखा, 16d में से कितना d कम करना है, 5d कम करना है, तो आपके पास आ जाएगा प्लस का 11d बराबर, यहाँ पे कितना 41 है। 41 में से आपको क्या कम करना है, 19। 41 में से जब 19 कम करोगे तो आपके पास बच जाएगा 22। ठीक है ना, तो यहाँ से d का मान क्या निकल जाएगा, d बराबर इस 11 यहाँ पे गुणा में d के इधर भेज दोगे तो आ जाएगा बट्टा में 22/11, यानी d का मान कितना आ जाएगा, 2। तो क्या निर्णय पर पहुंचे आप, d का मान आपके पास कितना आ गया, 2। अब d बराबर 2, चाहे आप इस समीकरण में रख दो चाहे आप इस समीकरण में रख दो, आपके पास क्या आ जाएगा, a का मान आ जाएगा। और a और d का जब आपको मान मिल जाए तो इस दुनिया में कितने भी आपसे पद पूछे आप सभी पद बता सकते हो। तो अपन क्या करेंगे, समीकरण 1 में d बराबर 2 रखने पर, समीकरण 1 में
d बराबर 2 रखने पर समीकरण 1 का ये रहे, तो आप लिखो a प्लस 5 गुणा 2 बराबर 19। 5 को 2 से गुणा किया कितना 10, तो a प्लस 10 बराबर 19। इस 10 को इधर भेज दो क्योंकि आपको क्या निकालना है, a का मान निकालना है। तो इधर ये 10 किसका है, प्लस का, इधर जाते किस में हो जाएगा, माइनस का। तो a बराबर 19 माइनस 10, तो a बराबर कितना आ जाएगा 9। a का मान आपको कितना मिल गया 9, और आपको d का भी मिल गया, a का भी मिल गया। ये दोनों मान आप कितने भी मान इससे प्राप्त कर सकते हो। अपने को कौन सा प्राप्त करना है, 40वां पद प्राप्त करना है, यानी n बराबर कितना है 40, ठीक है। और d बराबर आपके पास कितना आ गया 2, ठीक है। और क्या आ गया, a बराबर आपके पास आ गया 9। तो बताओ 40वां पद के लिए क्या सूत्र लगाओगे, a n बराबर a प्लस n माइनस 1 गुणा d, तो a 40। आप सीधा ही लिख सकते थे a 40 बराबर a प्लस 39d, ठीक है ना। लेकिन मैं यहाँ पे पूरा सूत्र आपको लिख के बता रहा हूँ। तो a का मान कितना है 9 प्लस n का मान कितना है 40 माइनस 1 गुणा d का मान 2, ठीक है ना। तो a 40 बराबर आपके पास आ जाएगा 9 प्लस 40 में से a कम किया कितना आ गया 39। 39 को आपको किससे गुणा करना है, 2 से गुणा करना है, ठीक है। तो a 40 बराबर जब आप 39 को 2 से गुणा करोगे तो आपके पास आ जाएगा 78। 78 में जब आपको 9 जोड़ना है तो a 40 बराबर आ जाएगा 87। 78 में 9 जोड़ोगे कितना आ जाएगा 87, यानी 40वां पद आपके पास कितना आ गया 87 आ गया। यदि आपको मेरे ये वीडियो पसंद आ रहे हैं, आपके कुछ समझ में आ रहा है, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, क्योंकि जब भी इसमें आपको नया वीडियो मिलेगा तो आपके पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। धन्यवाद दोस्तों।